Question number 36, case study 1. India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capability, contributing to higher quality production runs. The production of TV set in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 इन 9th ईयर. इंडिया जो है एक कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है जहाँ पे जो लो कॉस्ट ऑफ के ऊपर मैन पावर हमें ऑब्टेन हो जाती है और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है जिसके कारण हम यहाँ पे हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है. फैक्ट्री है वो टीपी सेट जो है उसको वो मैन्युफैक्चर करती है और उनकी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है एज ए फिक्स नंबर एवरी ईयर्स. और उसने प्रोड्यूस किए 16,000 सेट्स इन 6th ईयर और जो 9th ईयर में था कितने टीवी सेट उसने प्रोड्यूस किए 22,600. सो ऑन दिस पैराग्राफ हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज रेस 29,200. कौन से ईयर में जो प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो 29,200 हो जाएगी. सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा A6 हमारे पास 16,000 है और A9 22,600. सो A6 जनरल फार्मूला फॉर AP AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो A6 हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 multiply D. This is equal to A plus 6 minus 1, that is 5D. So A plus 5D is equal to 60,000. This is question number 1. A9, that is A plus 8D is equal to 22,600. This is question number 2. अब करेंगे हम substitute A is equal to 16,000 minus 5D from 1. अभी यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज करें, पास आ जाएगा A is equal to 16,000 minus 5D और A की वैल्यू फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. ये बन जाएगा 16,000 माइनस 5D प्लस AD इज इक्वल टू 20,600. सो यहाँ पे 8 माइनस 5 दैट इज 3D. इसको हम इस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 3D इज इक्वल टू 6,600. फिर 3 डिवाइड बाई हो जाएगा तो D कितना आएगा 2,200. अब D की वैल्यू हम यहाँ पे भर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 16,000 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2,200. सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 बन जाएगा. 16,000 माइनस 11,000 A इज इक्वल टू 5,000. अब फर्स्ट पार्ट आ गया तो हमने वहाँ पे निकालना है N निकालना है. तो हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है. सो AN वहाँ पे कितना दिया हुआ है, कौन से ईयर में हमारे पास रुपये हो जाएंगे 29,200. सो AN ये आ जाएगा. A हमारे पास हमने निकाला, D निकाल लिया है तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो वैल्यू भरेंगे AN की जगह 29,200, A की जगह 5,000 प्लस N माइनस 1 22,000. अब इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,200 एन माइनस 2,200. फिर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,200. इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा 26,400 इज इक्वल टू 2,200 एन. अभी 2,200 को हम यहाँ पे डिवाइड बाई कर देंगे तो n इज इक्वल टू 264/22 तो n आ जाएगा 12. तो मतलब हमारे पास इन 12th ईयर द प्रोडक्शन वाज 29,200 बन जाएगी. दूसरा पार्ट जो है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर. अब 8th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई वो हमने फाइंड आउट करनी है. सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा n कितना आ गया 8, A 5,000 है, D 2,200. सो फार्मूला लग जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A की जगह मैंने 5,000 भर दिया, N 8 माइनस 1 और इधर D 2,200. तो ये 5,000 इधर 7 मल्टीप्लाई दिस ये बन जाएगा 5,000 प्लस 15,400 ये बन जाएगा 20,400. देन द प्रोडक्शन इन ड्यूरिंग द 8th ईयर इज
20,400। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर के दौरान जितनी भी प्रोडक्शन हुई वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, एन कितना आ गया 3, ए 5000 और डी 2200। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने यहाँ पे एस एन निकालना है, तो एन 3/2 हो गया, ए की जगह हम 5000 भर देंगे, एन की जगह 3 माइनस 1, डी की जगह 2200। तो ये 3/2 ये 10,000 बन जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई 2200 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 10,000 प्लस 4400। सो हेयर इसको ऐड करके हमारे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/2, ये बन जाएगा हमारे पास 14400, 2 के साथ कटिंग, 7 to the 14, 2 to the 4 0 0, तो 3 मल्टीप्लाई 7200, तो ये बन जाएगा 21,600। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर इज 21,600। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड द 4th ईयर। जो प्रोडक्शन हुई 7th ईयर और 4th ईयर में उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, A4 हो जाएगा a प्लस 3d, ए की वैल्यू 500 भर दी, डी की 2200, सो यहाँ पे बन जाएगा 11,600। फिर A7 आ जाएगा a प्लस 6d, ए की वैल्यू 5000, डी की 2200, ये बन जाएगा 18,200। सो A7 माइनस A4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी सेकंड। Alia and Shogun are friends living on the same street in Patel Nagar. Shogun house is at the intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from Shogun house. Suppose the school is situated at the point O, that is the origin. Alicia house is at A, Shogun house is at B and the library is at C. Based on the above information, answer the following questions. आलिया और शगुन दोनों फ्रेंड है, दोनों सेम स्ट्रीट में रहती है पटेल नगर की, और शगुन हाउस जो है वो इंटरसेक्ट करता है वन स्ट्रीट को विद अनदर, दूसरी स्ट्रीट के साथ, विच देयर इज़ ए लाइब्रेरी, जहाँ पे एक लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल, वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ती हैं, और शगुन का हाउस जो है उतना दूर नहीं है उसके घर से। ग्राफ में हमारे पास जो ओ जो है ये पोजीशन होगी हमारे पास स्कूल की, ए पोजीशन जो है वो आलिया हाउस की है, और बी पोजीशन शगुन के हाउस की, और सी पोजीशन के ऊपर लाइब्रेरी है। तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है, हाउ फार इज़ आलिया हाउस फ्रॉम द शगुन हाउस, आलिया का घर जो शगुन से कितनी दूरी के ऊपर है। तो इस तरह से हमारे पास पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3, और बी के हो जाएंगे हमारे पास 2 और 1, और सी के जाएंगे 4 1। अब इन दोनों के बीच मतलब आलिया और शगुन के हाउस के बीच की डिस्टेंस निकाल लिए, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। सो इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ए के आगे 2 3, ये यहाँ पे आलिया हाउस है, और कोऑर्डिनेट बी के आगे 2 1, यहाँ पे शगुन हाउस है, और कोऑर्डिनेट सी जहाँ पे लाइब्रेरी है वो 4 1 आ गए। तो ए बी निकालेंगे हम पहले। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 2 का 4, तो 4 का रूट 2 यूनिट। तो आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस इज 2 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाला है, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, शगुन के घर से लाइब्रेरी की कितनी डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे सी और बी इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सो यह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ पे ये 4 प्लस 0, तो यह जाएगा इट इज़ आल्सो 2 यूनिट। थर्ड पार्ट, शो दैट द शगुन स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी।
जो सगुन का स्कूल जो है वो काफ़ी दूरी के ऊपर है एज कम्पेयर टू आलिया और लाइब्रेरी से। इसका सोल्यूशन हो जाएगा थर्ड का, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 और बी आ जाएगा 2 1। तो ओ बी है हमारे पास, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 - 0 और 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 √5। डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस एंड सगुन हाउस हमने निकाली 2 यूनिट है। लाइब्रेरी और सगुन हाउस के बीच में 2 यूनिट है। ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी बी। सो फॉर सगुन स्कूल इज फर्दर देन आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। थर्ड का और पार्ट, शो दैट द आलिया हाउस, सगुन हाउस एंड द लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। हमने शो करना है कि आलिया हाउस और सगुन और लाइब्रेरी जो है इन तीनों में एक आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से मिला दें हम तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और किस तरह की होगी, आइसोसेल्स होगी। मीन्स इसकी ये दोनों साइड बराबर होंगी। इसके लिए हम अगर प्रूव कर देते हैं कि जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और आइसोसेल के लिए क्या है कि ये जो ये और ये साइड बराबर हमने शो करनी है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, सी और ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, सी के पावर 1, ए के 2 3, सी ए हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 4 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 + 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 2√2 बन जाएगा। सो हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। अब जो डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस एंड सगुन हाउस इज ए बी 2 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड सगुन हाउस दैट इज सी बी इज 2 यूनिट। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 दैट इज 8 ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी फॉर्म एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट है केस स्टडी 3। A boy is standing on the top of a lighthouse. He observed that boat P and boat Q are approaching the lighthouse from opposite directions. He finds the angle of depression of boat P is 45 degree and the angle of depression of boat Q is 30 degree. He also know that height of the lighthouse is 100 मीटर। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट जो है 100 मीटर है और इसके दोनों अपोजिट साइड के ऊपर 2 बोट हैं, एक P और एक Q। P से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बनता है ये कितना है 45 डिग्री और जो हमारे पास इस साइड Q के लिए, इस पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है। तो हमने इसके बेस जो है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 100 मीटर है लाइट हाउस की। तो इसके बेस हमने क्वेश्चन निकालने हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी। जो ए पी डी इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू होगा और ए पी जो होगा दिस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए पी डी कितना आ गया 45 डिग्री। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि इफ एंगल वाई ए क्यू 30 डिग्री देन ए क्यू डी इज आल्सो 30। तो ये भी हमारे पास 30 होगा वाई, क्योंकि हमारे पास इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई और ए क्यू ट्रांसवर्सल होगा। तो ये हमारे पास 30 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और ये यहाँ पे रीजन लिखोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट जो है इसमें पूछा है हाउ फॉर इज बोट पी फ्रॉम द लाइट हाउस। जो बोट पी है लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे पी डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी पी डी ए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस दिस इज इक्वल टू tan थीटा और tan कितना है यहाँ पे एंगल ये 45 डिग्री। तो ये ए डी दैट इज परपेंडिकुलर कितना है 100 और ओवर पी डी
दैट इज बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो PD भी कितना आ गया 100, क्योंकि यहाँ पे इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना ये, तो PD कितना आ गया, मतलब P बोट जो है लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, 100 मीटर के ऊपर। ठीक है, अब और पार्ट है हाउ फॉर द बोट क्यू फ्रॉम द लाइट हाउस। अब क्यू बोट जो है वो कितना है डिस्टेंस के ऊपर है, इस तरफ यहाँ पे भी सेम करेंगे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे ADQ। यहाँ पे भी हम tan 30 ले लेते हैं, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 100 और बेस आ जाएगा यहाँ पे दैट इज TQ, जो कि बोट की डिस्टेंस, क्यू बोट जो है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइट हाउस। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 100/DQ। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं ये, तो DQ इज इक्वल टू 100√3 मीटर, इतनी डिस्टेंस के ऊपर होगा बोट क्यू फ्रॉम द लाइट हाउस से।